आज हम 2007 में रिलीज हुई फिल्म बिफोर द रेन्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। वे एनरी, डी, के और नीला हैं। इसके अलावा जब संजना एनरी आती है तो वह ब्रिटेन की एक इंजीनियर होती है। वह केरल के जंगलों में सड़क बनाने के लिए अंग्रेजों से ठेका लेता है। हालांकि उस क्षेत्र में सड़क बनाना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन हेनरी को बहुत सारा पैसा तभी मिलेगा जब वह ये कार्य पूरा करेगा। इसके लिए वह हेनरी, डिकी और नीलम की मदद लेता है। अब डी, के आ चुके हैं और उस क्षेत्र में एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वह अच्छी तरह से शिक्षित भी है। उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती के साथ साथ अच्छे कर्मचारी संबंध भी हैं। हेनरी डिकी से बार बार कहता रहता है कि वह इस सड़क का नाम इस सड़क के पूरा हो जाने के बाद रखेगा। हेनरी डिक को उपहार के रूप में इंग्लैंड में बनी एक पिस्तौल भी देता है। डिकी भी पिस्तौल अपने हाथ में ले लेता है और बहुत खुश होता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई बहुत कीमती चीज उपहार में मिल गई हो। उस क्षेत्र के कुछ लोगों ने कहा कि डी, के आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत ज्ञानी हैं। वे कहते रहते हैं कि अगर आप जैसा कोई व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेगा तो बहुत से लोग आपका अनुसरण करेंगे। लेकिन डिकी को इसमें ज्यादा रुचि नहीं है। जो भी शासन करता है वह सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सभी के पास नौकरी है या नहीं। डिकी को लगता है कि अगर हेनरी यहीं रहेगा तो उसका भविष्य बेहतर होगा। वह न केवल सड़क पर बल्कि हेनरी के व्यक्तिगत मामलों पर भी काम करता है। जहां तक संजना की बात है तो वह हेनरी के घर में नौकरानी है। अगर उसे यह पसंद नहीं भी आता तो भी वे उसकी शादी किसी और से कर देंगे। वह शायद ताश खेल रहा है। अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हेनरी की पत्नी अपने बेटे को लेकर कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड चली जाएगी। एक और हेनरी की पत्नी के दूर होने के कारण उसकी नज़र संजना पर पड़ती है, जो उसके घर पर काम करती है। एक और हेनरी आता है और एक अच्छा रोमांटिक साथी है। संजना को भी हेनरी पसंद है क्योंकि उसका पति उतना अच्छा नहीं है। संजना भी हेनरी से प्यार करने लगती है क्योंकि वह बहुत सुंदर है और उसका रंग गोरा है। दोनों के बीच कई रोमांटिक दृश्य हैं। मैं तुम्हें हर दिन पसंद करता हूँ हेनरी, वह संजना से कहता रहता है कि वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। संजना भी हेनरी से बहुत प्यार करती है। उनका रोमांस कई दिनों तक चलता है। एक और डिकी को हेनरी और संजना के बीच के रिश्ते के बारे में पता चलता है। हेनरी को पता नहीं था कि गांवों में नियम कितने सख्त थे। एक और संजना जानती है, लेकिन वह हेनरी के प्रति मोहित होकर सब कुछ भूल जाती है। लेकिन केवल डी, के समझता है उन दोनों के बीच का मामला बहुत बड़ा गड़बड़झाला बनने वाला है। लेकिन डी के को सब कुछ पता होने के बावजूद वह पूछता रहता है कि हम उन दोनों को क्यों नहीं रोक सकते। अगले दृश्य में हेनरी की पत्नी इंग्लैंड से लौटती है। एक और संजना को अभी भी बहुत चिंता हो रही है कि हेनरी मेरी परवाह नहीं करेगा। एक और हेनरी ये देख लेता है और संजना को कुछ और कठोर शब्द कहता है, जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाता है। एक दिन जब वे दोनों जंगल में रोमांस करके लौट रहे होते हैं तो उन्हें 2 बच्चे देख लेते हैं। लेकिन वे वास्तव में यह नहीं देख पाते कि संजना के साथ कौन व्यक्ति है। संजना के पति को धीरे धीरे इस बारे में पता चलता है। वह संजना को अच्छी तरह से हरा देता है। वह बहुत परेशान है और मुझसे पूछ रहा है कि मैं उसे बताऊं कि वह कौन है। संजना अपने पति से भागकर हेनरी के पास आती है। एक और हेनरी सावधानीपूर्वक डिकी को घर ले जाता है, बिना किसी को पता चले कि संजना गंभीर रूप से घायल है। डी के हेनरी को बताता है कि अगर पंचायत के लोगों को इस अवैध संबंध के बारे में पता चल गया तो परिणाम कितने भयानक होंगे। एक और संजना कहती है कि वह अपने पति के पास वापस नहीं जाएगी। हेनरी उससे कहता रहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हेनरी उसे बहादुर बनने के लिए कहता है, लेकिन अंदर से हेनरी बहुत डरा हुआ है। उसने कभी नहीं सोचा था कि हालात इतने बुरे हो जाएंगे। अगर यह बात गलती से भी सामने आ गई तो उसका पूरा वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसने जो अनुबंध लिया था वह उसके हाथ से निकल गया। उसका जीवन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इसलिए वह डीके से कहता है कि कुछ पैसे देकर संजना को यहाँ से भेज दो। डिकी संजना को एक स्थान पर ले जाता है और नाव पर चढ़ता है, जैसा हेनरी ने उसे बताया था। संजना पूछती रहती है कि हेनरी कब आएगा। डिकी संजना को हेनरी द्वारा दिए गए पैसे सौंपता है और कहता है कि हेनरी तुम्हें फिर कभी नहीं देखेगा। संजना को डिक की बातों पर विश्वास नहीं होता। इसमें लिखा है हेनरी मुझसे प्यार करता है। डिक बहुत गुस्से में है, इसलिए अब अपनी आंखें खोलो। हेनरी का एक परिवार है, उसका अपना जीवन है।
वह संजना को जबरन वहां से भेज देता है। संजना वैसे ही चली जाती है जैसे वह गई थी और उसी रात वापस आ जाती है। वह डीके के पास जाएगी और तर्क देगी कि तुमने मुझसे झूठ बोला। इस बीच हेनरी वहां पहुंचता है। संजना हेनरी से पूछती है, तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं? हालांकि हेनरी संजना से प्यार करता है, लेकिन वह कहता है कि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो वह यहाँ से नहीं जाएगी और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर संजना बहुत दुखी हो जाती है। ठीक उसी समय उसके बगल में वह पिस्तौल है जो हेनरी ने डिक को दी थी। पलक झपकते ही संजना पिस्तौल उठाती है और अपने दिल में गोली मार लेती है और मर जाती है। डिक और हेनरी ये देखकर हैरान रह गए। इस डर से कि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हेनरी ने उसके शव को कपड़े में लपेटा, उसे एक पत्थर से बांधा और पास की नदी में फेंक दिया। वह उठेगा। एक और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सका। हेनरी भूल जाता है कि क्या हुआ था और सड़क बनाने में व्यस्त हो जाता है। संजना के परिवार के सदस्य उसकी तलाश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहीं वह लापता तो नहीं हो गई। गांव में संजना का गायब होना एक बड़ी बात हो जाती है। कुछ दिनों बाद संजना का शव पानी में तैरता हुआ पाया जाता है। पुलिस जांच में पता चला कि संजना के शरीर पर अंग्रेजी पिस्तौल से निकली गोली लगी थी। उच्च अधिकारियों को पता चलता है कि हेनरी ने डिकी को पिस्तौल उपहार के रूप में दी थी। उन्होंने हेनरी को बुलाया और मामला गांव में एक बड़ी लड़ाई में बदल गया। आपके घर की नौकरानी मर गई, चाहे आप इसके पीछे हो या नहीं, चुप रहें। पुलिस ने इस गलती का दोष डीके पर मढ़ा है। इससे उस गांव के लोगों की समस्या हल हो जाएगी। वे कहते हैं कि हमें कोई समस्या नहीं होगी। एक और हेनरी को बहुत बुरा लगता है कि मेरे कारण डीके को परेशानी हो रही है, लेकिन हेनरी स्वार्थी होकर चुपचाप सुनता है, जैसे वे कह रहे हों, काश मुझे दोषी न ठहराया जाता। जिस दिन से संजना लापता हुई है, हेनरी की पत्नी उस दिन से हेनरी पर नजर रख रही है। अंततः उसे भी यह महसूस होता है। वह सोचती रहती है कि संजना की मौत का एक कारण उसका पति भी है। वह सीधे हेनरी से पूछती है। हेनरी भी अब सच नहीं छिपा सकता। वह सब कुछ बताता है जो हुआ। हेनरी की पत्नी यह सब सुनकर हैरान रह गई। बिना किसी देरी के वह अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। एक और ये पता चलने पर कि संजना के शरीर में लगी गोली डी.के. की पिस्तौल से आई थी, सभी गांव वालों ने डी.के. की पिटाई कर दी और उसे पंचायत में ले जाओ। डिक कहता है कि मैंने उसे वहां नहीं मारा, लेकिन वह एंड्रू के बारे में बात नहीं करता है। एक और गांव वाले ये पता लगाने के लिए तरह तरह के परीक्षण करते हैं कि डिक सच बोल रहा है या नहीं। ये पता चला कि डिक हर मामले में सच बोल रहा है। डिक ने कसम खाई कि उसने मुझे नहीं मारा, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने उस गांव के बुजुर्गों में से एक डी.के. पिता को नहीं मारा, लेकिन निश्चित रूप से उसकी मौत का कारण तुम ही हो। दरअसल अगर आप मुझे बता दें कि उसकी हत्या किसने की, तो डी.के. भी आपको सब कुछ बता देगा। हालांकि ये पूरी तरह से आपकी गलती है कि डी.के. वाल्ला के पिता की मृत्यु सब कुछ सुनने के बाद हो गई। आप इस गलती को पहले ही होने से रोक सकते हैं, लेकिन आप अपने स्वार्थ के कारण चुप हैं। अब आपके पास एक ही विकल्प है, जाए और उन लोगों को मार डालिए जिन्होंने ये गलती की है। अन्यथा वे कहते हैं, ये शहर छोड़ दो और चले जाओ, हमें फिर कभी मत देखना। डी कुछ भी करने में असमर्थ होकर अपनी पिस्तौल लेता है और हेनरी के पास जाता है तथा उसे मारने की कोशिश करता है। हेनरी ये देख लेता है और वहां से भाग जाता है। अंततः वे दोनों उस सड़क पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जाना था और रुक जाते हैं। हेनरी समझता है वह डी.के. उसे मारने आया था। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है मानो मुझे मारना चाहता हो। हालांकि दोनों के बीच दोस्ती डी.के. को उसे मारने से रोकती है। मैं हेनरी पर पिस्तौल तानकर तुम्हें नहीं मार सकता, वो कहता है, यहाँ से चले जाओ। बाद में डी.के. अपने अंदर के सभी स्वार्थों को मार देता है और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वालों के साथ वहां से चला जाता है। एक तरफ हेनरी सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रो रहा है और कह रहा है कि यह सब नवाला की वजह से हुआ है। फिल्म इसी दृश्य के साथ खत्म होती है। जिन लोगों ने अब तक यह वीडियो देखा है, अगर आपको मेरा स्पष्टीकरण पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल की सदस्यता लें। इसके बगल में घंटी आइकन को सक्रिय करें, इस वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल का समर्थन करना जारी रखें।